फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करा है। इससे पहले मैं इसकी एक वीडियो और बना चुकी हूँ जिसके अंदर हमने देखा था कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ होती है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स देखे थे हमने, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो अभी हम इस वीडियो में आज देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन में। तो अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन ईदर, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो किसी में भी हो सकती है, या तो ओरल या फिर रिटन। इट हैज़ अ वेरी क्रिटिकल रोल इन बिजनेस सक्सेस, मतलब बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अंदर हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं जिससे कि वो मतलब कस्टमर सुपीरियर बन सके, कस्टमर की सर्विस हम अच्छी प्रोवाइड करवा सकें। इसके अंदर हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और इससे हमें एक्यूरेसी भी मिलती है। अब इसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है? EDI टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या होता है, हम अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। विद EDI द ब्रशनेस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर क्या है, EDI के अंदर हमारा क्या क्या आता है, इनवॉइस आता है, चेक आता है, हमारे चालान आते हैं। तो ये सब किसकी फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रिक की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हमारा वर्क होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं EDI के लिए? तो अब देखो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है तो जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होती है तो वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है। जस्ट इन टाइम मैंने अपनी वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अंदर क्या होता है, मतलब जिस टाइम हमें अपने बिजनेस के रिसोर्स की ज़रूरत है हम उसी टाइम अपने सप्लायर से उसकी मांग करें, मतलब सप्लायर से मंगवा ले। तो जस्ट इन टाइम के अंदर ये आता है। थर्ड आता है रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो भी हमारी कम हो जाती है क्योंकि इसके अंदर पेपरलेस ऑपरेशन होता है। अब सारा काम तो हम इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं तो पेपर का तो जरूरत होगी ही नहीं। रिडक्शन इन ऑर्डर साइकिल, मतलब जो हमारी ऑर्डर साइकिल है वो भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है जिससे कि हमारी इंप्रूव होती है कॉम्पिटिटिवनेस कस्टमर्स की। फिफ्थ आता है इम्प्रूव द कॉर्पोरेट ट्रेडिंग रिलेशनशिप। कॉर्पोरेट ट्रेडिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे होता है, किसके बीच में? पार्टी के बीच में, और उससे कि क्रिएट होते हैं हमारे बैरियर्स फॉर कॉम्पिटिटर्स। अब ये हुई हमारी बात कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। अब हम बात करते हैं IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमारे 2 कंपोनेंट आते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि कैप्चर करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं हमें इंफॉर्मेशन, मतलब हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो, वेन एवर इट इज़ नीडेड। सिंस द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके अंदर हम इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये एक नेटवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि यूज़ होता है हमारा, मतलब फॉर ट्रांजैक्टिंग, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। दे आर कनेक्टेड थ्रू IT रिजल्टिंग इनटू ट्रांसपेरेंसी, मतलब हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं? IT रिजल्टिंग से, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी ला सके अपनी सप्लाई चेन के अंदर। और इसके अंदर क्या है, मतलब किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? कस्टमर्स के साथ। अब इसके क्या क्या टूल्स होते हैं जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं हम इसको। तो फर्स्ट आता है इसमें ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP इज़ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ये हमारा एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, और इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट चेंजेस को देखते हैं जिससे कि पीपल अच्छे से वर्क कर सके, लोग अच्छे से काम कर सके। ERP इज़ अ बिजनेस सॉल्यूशन, ये एक तरह का बिजनेस सॉल्यूशन है जो एड्रेस करता है, मतलब जो फेस करता है आइडेंटिफाइड बिजनेस इशू, मतलब बिजनेस के कोई भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होता है, उनको देखता है। ERP इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, जो ERP होता है बहुत ही महंगा पड़ता है हमें क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारी एक्सरसाइज, मल्टीपल एक्सरसाइज यूज़ होती है, विच रिक्वायर सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्लानिंग। जिससे मतलब हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए, मतलब हमें क्या करना है फ्यूचर में तो उसकी हमें पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। इसके क्या एडवांटेजेस है? अब ये कॉस्टली है तो ऑब्वियसली ये जल्दी तो काम करेगा, क्विक रिस्पॉन्स, रिडक्शन इन इन्वेंट्री कॉस्ट, हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे हमारी इंप्रूव होती है सर्विस लेवल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से। इम्प्रूवमेंट इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेट भी हमारा अच्छा हो जाता है, रिडक्शन आती है लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर। अब इसका सेकंड पार्ट आता है DRP। अभी हमने देखा ERP, अब हम देखेंगे DRP, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मतलब जो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे गुड्स तो उसके लिए हमें क्या क्या, मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड है जो हमें प्लानिंग करनी ही पड़ेगी।
इट इज़ अनदर IT टूल, ये हमारा दूसरा IT टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग अप्रोच के लिए। टेक इनटू कंसिडरेशन मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेजेस, मतलब अलग अलग स्टेजेस पे इसका यूज़ किया जाता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आता है हमारे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है IT के अंदर। तो DRP का क्या इम्पैक्ट पड़ता है IT के अंदर, प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या पड़ता है। मतलब जब हम इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में बात करें तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन वाज डन बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। मतलब स्टार्टिंग में तो हमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट से काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर, और हम किससे, सप्लायर से हम कम से कम प्राइस लेते हैं, लीस्ट। फिर सेकेंड आता है वेब बेस्ड कोलैबोरेशन, वेब के उससे हम कोलैबोरेट करना, द वेब बेस्ड कोलैबोरेशन एप्लीकेशन। इसके अंदर किसका यूज़ होता है, शेयर, मतलब हम शेयर करते हैं अपने डेटा को और कोलैबोरेट करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं अपनी सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ, जिससे कि हम फोरकास्ट कर सकें, मतलब प्लानिंग को देख सकें, उसका रिप्लेनिश कर सकें, अपने प्रमोशन प्लान्स में उसका यूज़ कर सकें और उसे डिलीवर कर सके हाईएस्ट लेवल में कस्टमर्स के, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो। फिर उसके बाद आता है शेड्यूलिंग का मतलब है जब हम स्टार्टिंग फेज की बात करें तो इसका एम क्या होता है कि इम्प्रूव कर सके असेट्स की यूटिलाइजेशन को और रिड्यूस कर सके मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी कम से कम आए। बट जब इसका आफ्टर इसके बाद मतलब बात की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, IT स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस देखते हैं, जिससे कि इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, सप्लाई चेन पार्टनर्स के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। एज सच शेड्यूलिंग इज डन टू सर्व द कस्टमर एट द राइट टाइम, मतलब शेड्यूलिंग का मेन पर्पस यही होता है कि वो कस्टमर्स को बिल्कुल सही टाइम पर सर्व कर सके, मतलब उन्हें सही टाइम पे गुड रिजल्ट का मिल सके। लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, अब वेयर हाउस की मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं। इन इनिशियल पीरियड लॉजिस्टिक वाज मोर मैनुअल इंटेंसिव, मतलब अगर हम पहले टाइम की बात करें तो बहुत ही मैनुअल था, मतलब लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, मतलब लोगों के ऊपर बेस्ड था, मैनुअल इंटेंसिव था और इसके अंदर कोई विजिबिलिटी नहीं थी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होती थी गुड्स की। बट अगर हम IT के आने के बाद की बात करें तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम RFD और GPS कंप्लीट विजिबिलिटी आ गई है, मतलब हम GPS सिस्टम का या फिर RFD रेडियो फ्रिक्वेंसी का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम क्या देख सकें, अपनी गुड्स की मूवमेंट को। जैसे कि अगर हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो वो हमें दिखाता रहता है कि योर ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड, योर ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड। तो इसके बाद आता है हमारा, हमने मतलब क्या है, हमारा जो सामान है वो निकल चुका है वहाँ से और अब आगे डिलीवरी हो चुकी है उसकी, तो इसके अंदर हम पूरा प्रोसेस को देख सकते हैं, मतलब GPS के थ्रू। अब इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, टेक्नोलॉजी इज़ व्हीकल टू एनहेंस सप्लाई चेन, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो एक एनहेंस करने के लिए, जिससे कि हम एनहेंस कर सकें सप्लाई चेन की कॉम्पिटिटिवनेस को, और इससे परफॉर्मेंस भी हमारी क्या होती है, ओवरऑल जो हमारी इफेक्टिवनेस होती है वो ही बहुत बढ़िया हो जाती है और एफिशिएंसी प्रोवाइड करवाते हैं हमें लॉजिस्टिक सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर हम चूज़ करते हैं हमारी राइट टेक्नोलॉजी को, मतलब हमारी जो बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है हम उसका यूज़ करेंगे और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करेंगे IT के अंदर। तो इसका अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो इसका हमें बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस मिलता है, मतलब अगर हम आज की बात देखें तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है आज के टाइम पे, आज की मार्केट के अंदर। तो अभी हमने इसके तीनों कंपोनेंट्स देखे टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की और भी वीडियोज़ देखनी है तो वो आप प्लेलिस्ट में चेक करें। थैंक यू।